जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज़ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग डे 18 तक अपना 80% सिलेबस कर लिया है। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं। और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पोर्शन का प्रीवियस ईयर पेपर 2019, जो कि मेडिकल वालों को आया है, वो आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मित्र, MITRE। इनमें से मित्र का फार्मूला कौन सा है दोस्तों? तो इसका फार्मूला होता है KNO3। क्या होता है दोस्तों? KNO3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा कि फार्मूलों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बार फार्मूलों वाली वीडियोस में लेके आऊँगा, उसमें आप सारे फार्मूलेज को एक बार कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फार्मूलों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोलियम। दोस्तों ये भी देखो फार्मूले से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका कि फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके क्वेश्चन पढ़ लेना, उनके फार्मूले याद कर लेना दोस्तों। तो हमारे पास नाइट्रोलियम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोलियम का फार्मूला होता है CaCN2 प्लस कार्बन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है नाइट्रोलियम का फार्मूला दोस्तों? CaCN2 प्लस कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास नाइट्रोलियम का फार्मूला होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द मोनोमर यूनिट ऑफ सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ की मोनोमर यूनिट कौन सी दोस्तों? ये हमने अपने पॉलीमर वाले चैप्टर में कर रखा है कंप्लीट। तो दोस्तों सिंथेटिक रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या है? क्लोरोप्रीन। और अगर पूछा होगा नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या है दोस्तों? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को हम 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोलते हैं दोस्तों, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। और दोस्तों नेचुरल रबड़ सिंथेटिक रबड़ को क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्रीन, मतलब 2 क्लोरो, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है दोस्तों, तो सिंथेटिक रबड़ की यूनिट क्या है? क्लोरोप्रीन। In a multiple step chemical reaction, the rate of overall reaction depends upon the rate। तो दोस्तों जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप होते हैं, उसका रेट किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? वो डिपेंड करता है हमारे स्लोएस्ट स्टेप पे। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ये दोस्तों हमारे +2 की बुक से आया है, केमिकल काइनेटिक्स से, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है दोस्तों? तो विटामिन, सारे जितने भी हमारे विटामिन है उनके केमिकल नेम आपको लर्न होने चाहिए दोस्तों। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में है ये +2 के। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफिरोल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफिरोल। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफिरोल, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच साल्ट। ये तो दोस्तों मैंने करवा रखा आपको क्वेश्चन। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है दोस्तों? जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। किसकी वजह से होता है दोस्तों हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड एंड सल्फेट्स, दोनों की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, बोथ A एंड B। ठीक है दोस्तों, क्लोराइड की वजह से भी होता है, सल्फेट की वजह से भी होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस में जो क्लोराइड और सल्फेट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है दोस्तों? टेम्परेरी हार्डनेस। क्या होती है दोस्तों? टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है दोस्तों? बाइकार्बोनेट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका दोस्तों? तो इनमें से सबसे हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका दोस्तों? H2O का। H2O का क्यों सबसे हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि दोस्तों H2O में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है दोस्तों, H2O में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये दोस्तों हमने अपनी वीडियो में कर रखा था। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ दी फॉर्मिंग इज कॉल्ड पेयरलैश। दोस्तों ये देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है। पेयरलैश का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पेयरलैश का फॉर्मूला होता है K2CO3। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ये किसका फॉर्मूला दोस्तों?
हमारे पास पेयर ऐश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सलिक एसिड। ये दोस्तों हमने अपने वीडियोस में कर रखा है, ठीक है, कि नेचुरल ऑक्सलिक एसिड किस में पाया जाता है या क्या इसका नेचुरल सोर्स होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, टोमेटो। टोमेटो में क्या पाया जाता है, हमारे पास ऑक्सलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में भी कर रखा था। फ्लोरेंस किसके कंपाउंड होते हैं दोस्तों, किसके एलोट्रोपिक कंपाउंड होते हैं दोस्तों, कार्बन के होते हैं। किसके एलोट्रोपिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन के एलोट्रोपिक कंपाउंड होते हैं फ्लोरेंस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट होता है दोस्तों, कौन सा होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है दोस्तों, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज द एंगल एक्सपेक्टेड बाय HNH अमोनिया दोस्तों, NH और यहाँ पे लोन पेयर होता है दोस्तों। इनमें कौन सा एंगल हमारे पास पाया जाता है, तो दोस्तों ये किससे होता है, कौन सा एंगल होता है दोस्तों इसमें बताओ, 102.8। तो दोस्तों ये मतलब किससे, लेस देन 109 से, और ओवर देन किससे होता है दोस्तों, 90 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। इनमें से किसका एटॉमिक साइज लीस्ट होता है दोस्तों। तो जो हमने पीरियोडिक वाली क्वेश्चन पढ़े थे क्लासिफिकेशन वाले, उसमें दोस्तों मैंने आपको ये बता रखा था कि पर एक को डाउन, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो किस साइज क्या होता है दोस्तों, जब हम डाउन टू ग्रुप आते तो साइज क्या होता है दोस्तों। तो ये मैंने सारे अपने मॉडर्न पीरियोडिक वाले टेबल में प्रॉपर्टीज करवाई थी, उसी से ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होता है दोस्तों, किसका होता है, बेरिलियम का होता है। सबसे छोटा साइज किसका होता है दोस्तों, बेरिलियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग Cl इज +7 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी +7 होती है दोस्तों, तो H। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकलवाया था दोस्तों, सिखाई थी आपको कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते। एक बार हम फिर से निकाल लेते। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते उसको क्या मानते दोस्तों, X। H का कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। तो 1 + X प्लस ऑक्सीजन का कितना होती है ऑक्सीडेशन नंबर, -2। कितने मॉलिक्यूल दोस्तों, 4 है, तो 4 × -2। तो 1 प्लस इज इक्वल टू 0, 1 + X -8 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। तो 7 किसकी आई दोस्तों, HClO4 की। एक बार मैं दोबारा से करवा देता हूँ आपको। हाइड्रोजन की कितनी होती है दोस्तों, 1 प्लस जिसके हमारे को निकालनी होती क्लोरीन, जैसे HClO4 था हमारे को किसकी निकालनी, क्लोरीन की निकालनी थी, उसको क्या माना हमने, x मारना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑक्सीजन की कितनी होती है हमारे पास, -2। कितने मॉलिक्यूल दोस्तों, उसके 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। तो 1 + X - 8 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ठीक है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है दोस्तों, हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है O2 गैस, क्योंकि दोस्तों इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकियों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए O2 हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन की, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है, 273.16 केल्विन। कितना होता है दोस्तों, 273.16 केल्विन होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो 15 भी ऑप्शन में था और 16 भी ऑप्शन में था। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होना था हमारे पास, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 273.16 केल्विन हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अपने जो प्रैक्टिस सेट करते थे हम वीडियोस के एंड में, उसमें भी ये दोस्तों क्वेश्चन दिया था, या जो हम क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था मैंने आपको, उसमें भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो इज टिंडल इफेक्ट। इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है दोस्तों। तो एक वो करता है हमारे पास मिल्क। मिल्क क्या है दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो करते हैं दोस्तों। ये हमने क्वेश्चन किया था अपनी वीडियोस में, तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आते हो वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस सेट भी उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये भी हमने अपने वीडियोस में कर रखा था, इसका आंसर क्या होना था, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। बाकी कोई भी नॉन मेटल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट नहीं करती। ठीक है दोस्तों। और विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज आइसोटोपिक इन नेचर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज आइसोटोपिक इन नेचर। इनमें से कौन सा आइसोटोप हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोपिक इन नेचर होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास ट्रीटियम। कौन सा होता है दोस्तों, ट्रीटियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं दोस्तों, वो करते हैं हम इथाइन। कौन सी गैस यूज करते हैं हम, इथाइन गैस यूज करते हैं हम। किसके लिए दोस्तों, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, मतलब कोई भी फल को पकाने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं दोस्तों, इथाइन का यूज करते हैं, ETHYN। या दोस्तों इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोस्तों एक एक्स्ट्रा लग गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द pH ऑफ ब्लड इज। तो दोस्तों pH कितनी होती है ब्लड की, ब्लड की pH हमारे पास 7.4 होती है। ठीक है दोस्तों, ब्लड की pH कितनी हमारे पास 7.4 होती है। और इसका हमारे पास नेचर कैसा होता है ब्लड का, एल्कालीन। कैसा नेचर होता है, एल्कालीन नेचर होता है हमारे पास ब्लड का। थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा pH है तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने बोला फार्मूला से क्वेश्चन आता ही आता है। इस पेपर में हमारे पास 4 फार्मूले हो गए दोस्तों। ठीक है, तो फार्मूले जरूर लर्न कर लेना, फार्मूलों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है दोस्तों, CaSO4.2H2 हमारे पास जिप्सम का फार्मूला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है दोस्तों, ए बी देखो MgOH2, ए बी फार्मूले से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे पास फार्मूले से आ गया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, MgOH2 दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, आंट एसिड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर रखा था, आंट एसिड भी बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो MgOH2 इसका फार्मूला होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसके अलॉय होते हैं दोस्तों, ब्रॉन्ज हमारे पास कॉपर और टीन के अलॉय होते हैं दोस्तों। ब्रॉन्ज किसके अलॉय होते हैं हमारे पास, कॉपर और टीन के अलॉय होते हैं दोस्तों हमारे पास ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन होना था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द कैटलिस्ट विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो दोस्तों हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं अमोनिया की। अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, पहले तो दोस्तों ये पता होना चाहिए, हैबर प्रोसेस यूज करते हैं हम अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए। और कौन सी कैटलिस्ट का यूज करते हैं दोस्तों, हम आयरन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 फर्मी इज इक्वल टू दी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से अटपटे थे, तो इसका आंसर होना था हमारे पास 16⁻15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 1 फर्मी किसके बराबर होता है दोस्तों, 16⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेटल आइसोटोप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हम किस आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों हम करते हैं कोबाल्ट का यूज़। ये हमने अपनी वीडियोस में भी मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, मेटल नॉन मेटल वाली वीडियोस में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। इनमें से रोल्ड गोल्ड कौन सा होता है दोस्तों, रोल्ड गोल्ड के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, कॉपर और एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं उनको। तो इसमें से कॉपर के कितने, कॉपर का कौन सा सब्सटेंस हमारे पास, Cu2S। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोस्तों ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था, एक्सेप्शनल, मैंने आपको बताया रखा था कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, और हमने प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। और यहाँ तक कि अभी तक हमने जितने पेपर कर दिए उसमें दोस्तों ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना दोस्तों कि हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है दोस्तों, क्लोरीन की होती है। होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, पर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। इसकी क्यों होती है दोस्तों, क्लोरीन की होती है। और क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसमें रिपल्शन हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनमें से एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है दोस्तों, ये भी हमने किया था, -273 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।